साल है 2025। दुनिया का हाल पहले से भी ज्यादा खराब है। हर देश अपनी रक्षा मजबूत कर रहा है और इस हथियारों की दौड़ में सबसे आगे हैं एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स। ये सिस्टम्स सिर्फ देश की हवाई सीमा की रक्षा के लिए नहीं है, ये देश की संप्रभुता, ताकत दिखाने और हमले रोकने के लिए भी हैं। इस नए युद्ध के दौर में आसमान पर कंट्रोल जीत और हार का फैसला कर सकता है। इस बड़े खेल में 3 सिस्टम सबसे आगे हैं। रशिया का AS-400 ट्रायम्फ, अमेरिका का थियाड और इंडिया का आकाश। इन तीनों की अपनी खूबियां और कमियां हैं और ये मॉडर्न एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे लगातार बदल रही है, ऐसे समय में जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन के झुंड जैसे नए खतरे सामने आ रहे हैं। S-400 ट्रायम्फ रशिया का सबसे मुख्य एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर सिस्टम में से एक माना जाता है। यह सिस्टम 370 मील दूर से खतरे को पहचान सकता है और 250 मील दूर से हमला कर सकता है। इससे S-400 बहुत बड़े हवाई क्षेत्र को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन S-400 की असली ताकत सिर्फ इसकी रेंज में नहीं, बल्कि इसके अलग अलग काम करने की क्षमता में है। यह सिस्टम कई तरह के हवाई टारगेट पर हमला कर सकता है। आम हवाई जहाज, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और यहां तक कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर भी। इसलिए S-400 एक मल्टी रोल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कई तरह के खतरों से निपट सकता है। जनवरी 2025 में S-400 तब चर्चा में आया जब उसने यूक्रेन से दागे गए 8 अमेरिकी ATACMS मिसाइल्स को रोक दिया। हालांकि इस घटना की पूरी जानकारी अभी तक गुप्त है, लेकिन इसने S-400 की ताकत और युद्ध के मैदान को बदलने की क्षमता दिखा दी। इस घटना ने रशिया और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव को भी उजागर किया, क्योंकि तुर्की और ईरान जैसे देशों में S-400 की तैनाती चिंता का विषय बनी हुई है। S-400 कई तरह के खतरों से निपटने वाला सिस्टम है, लेकिन अमेरिका का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम या THAAD एक खास हथियार है। THAAD खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाया गया है, धरती के अंदर और बाहर दोनों जगह। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पर यह ध्यान युद्ध के बदलते स्वरूप को दर्शाता है, जहां छोटे और कमजोर देश बैलिस्टिक मिसाइल्स को ताकतवर दुश्मनों से लड़ने का एक तरीका मानते हैं। THAAD की इन मिसाइल्स को ऊंचाई पर, यहां तक कि अंतरिक्ष में भी रोकने की क्षमता इसे अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक अहम हिस्सा बनाती है। जनवरी 2025 में THAAD बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने 900वां THAAD इंटरसेप्टर देने की घोषणा की। इससे पता चलता है कि यह सिस्टम अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आने वाले सालों में THAAD की मांग बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि और देश बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचने के लिए अपनी रक्षा मजबूत करना चाहेंगे। भाग 4, भारत का रक्षक आकाश सिस्टम। रूस और अमेरिका को अक्सर एयर डिफेंस में सबसे आगे माना जाता है, लेकिन दूसरे देश भी अपने एडवांस्ड सिस्टम बना रहे हैं। ऐसा ही एक देश है भारत, जिसने हाल के सालों में अपनी रक्षा क्षमता में काफी तरक्की की है। भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम देश की बढ़ती तकनीकी ताकत का एक अच्छा उदाहरण है। आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो चलते फिरते यूनिट्स और महत्वपूर्ण जगहों को हवाई सुरक्षा देता है। हालांकि आकाश में S-400 या THAAD जैसी रेंज या तकनीक नहीं है, लेकिन यह भारत की रक्षा क्षमता के लिए एक बड़ा कदम है। आकाश सिस्टम अपनी कम कीमत के लिए भी जाना जाता है। भारत हमेशा से विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना चाहता है, और आकाश जैसे स्वदेशी सिस्टम बनाना इस रणनीति का एक अहम हिस्सा है। आकाश की कम कीमत इसे उन देशों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है जो कम बजट में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम चाहते हैं। भाग 5, संतुलन, ताकत, राजनीति और रक्षा का भविष्य। S-400, THAAD और आकाश जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का विकास और तैनाती 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी, राजनीति और सुरक्षा के बीच के जटिल रिश्ते को दिखाते हैं। ये सिस्टम क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं। हालांकि ये बढ़ते खतरों और अनपेक्षित परिणामों के बारे में भी सवाल उठाते हैं। इन सिस्टम के प्रसार से कई तकनीकी चुनौतियां भी पैदा होती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इन सिस्टम से निपटने के लिए खतरे भी बढ़ते हैं।
उदाहरण के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी गति और दिशा बदलने की क्षमता के कारण सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इसी तरह ड्रोन और दूसरे मानव रहित सिस्टम का बढ़ता इस्तेमाल एयर डिफेंस प्लानर्स के लिए नई चुनौतियां पैदा करता है। अंत में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की होड़ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सैन्य शक्ति के महत्व को दर्शाती है। यह सिस्टम राष्ट्रीय रक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही ये बातचीत, कूटनीति और शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को सुलझाने की जरूरत पर भी जोर देते हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, चुनौती इन तकनीकों की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वैश्विक सुरक्षा के लिए उनके खतरों को कम करने की होगी।